उत्तर प्रदेश की ट्रिपल हत्या से हड़कंप मच गई। आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बताएंगे। उत्तर प्रदेश में मौलाना के परिवार की हत्या ने सूबे में हड़कंप मचा दिया। यह हत्याकांड हुआ है बागपत में ट्रिपल मर्डर केस ने सनसनी फैला दी है। इस मर्डर केस पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनते ही आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बागपत के मौलाना इब्राहिम के सो रहे परिवार को किसने मारा, इसका खुलासा पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर में कर दिया। दरअसल बागपत में एक गांगन गोली गांव है। यहाँ मस्जिद में इब्राहिम मुफ्ती है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने के साथ ही मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं। मस्जिद के ऊपर ही एक कमरा है जिसमें उनकी पत्नी और 2 बेटियों का परिवार रहता था। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए तो उन्होंने मौलाना को आवाज दी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। लोग फर्स्ट फ्लोर पर गए तो कमरे से बाहर खून बहता हुआ नजर आया। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी और 2 बेटियों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। इस ट्रिपल मर्डर को देखकर लोगों की रूह कांप गई। भारी संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसर भी पहुंच गए। लोग हंगामा करने लगे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बता दें कि जिस वक्त ये दर्दनाक घटना हुई उस वक्त मौलवी घर पर नहीं थे। वो देवबंद में तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी के स्वागत के लिए गए हुए थे। जब आसपास के लोगों ने उनको ये दिल दहला देने वाली खबर बताई तब वो उल्टे पैर लौट कर आए। उसके बाद पुलिस ने मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी चेक किए, जिसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते और मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया है। वहीं बागपत के एसपी सूरज राय ने इस ट्रिपल मर्डर केस के पीछे वजह बताते हुए बड़ा खुलासा किया है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप लोग इस मामले में क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह आप लोग को नए अपडेट हम देते रहेंगे और नए खबर आप लोग तक पहुंचाएंगे हम हर एक चैनल के माध्यम से। प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह आप लोग वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।